डॉक्टर अनिल तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, जैसे कि शास्त्र एवं आचार्यवर बताते हैं कि सब कुछ जीवन में घटित होने वाला प्रारब्ध है, लिखा हुआ है कि कब क्या होना है। तो इस वर्तमान में किए गए हमारे द्वारा कार्यों का क्या गुण दोष का असर हमारे एक दोनों पक्षों को देखिए ना। आप तो केवल एक पक्ष को देख लिए। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है। प्रारब्ध हमारे किए हुए शुभ और अशुभ कर्म पूर्व के हैं। जो हमें मनुष्य शरीर पूर्व में मिलते, बहुत से मिले, उनमें हमने शुभ अशुभ कर्म किया, वो संचित गोदाम बन गए। उनमें से अब जो मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से, तो उनके कुछ शुभ और कुछ अशुभ इसमें रख दिए गए। अब वो अपने समय से आते रहेंगे शुभ अशुभ, जो परिणाम में दुख और सुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये देते रहेंगे। लेकिन हम कोई पशु थोड़ी है कि हम प्रारब्ध के अधीन होकर उन्हीं को केवल भोगते रहे। हम नए पुरुषार्थ का और अपने प्रारब्ध का शमन करेंगे। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हमारा मानवदेह है। हम आचार्य की शरण होकर गुरुदेव से प्राप्त मंत्र और नाम उपासना के बल से हम अपने भाग्य को मिटाएंगे। जो हमारा भाग्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, उसको हम नष्ट करेंगे। हम कोई असहाय है क्या? पशु थोड़ी कि जो आया प्रारब्ध उसी में हम सुखी दुखी हो गए। नहीं, विवेकवान भगवान के दास हैं, उनके आश्रित हैं और उनका नाम बल हमारे साथ है। हाँ, इसलिए हमें ये प्रारब्ध सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हमारी दास हैं। हम भगवान के दास हैं। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में क्या करेगा प्रारब्ध? मेरे बल सी वृंदावन रानी। भाग्य के अंक केवल पशुओं को झुका सकते हैं, भगवत दासों को नहीं। हमारे अंदर अगर पशुवत बुद्धि बनी रही तो सुख में फूले नहीं समा रहे और दुख में एकदम सिकुड़ गए, एकदम शोकित हो गए। ये हमारा जीवन नहीं। भारी से भारी दुख को भगवत प्रसाद समझकर स्वीकार करना और आगे कदम बढ़ाते रहना। ये हम अविनाशी के बच्चे हैं यार। ये पांच भौतिक शरीर हम नहीं है। अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भजन बल भजन बल। क्या करेगा प्रारब्ध? बड़े बड़े प्रारब्धों को रौंद करके आगे निकल जाए, उसे कहते हैं हरिदास, उसे कहते हैं भगवान का भक्त। और आप सब भगवत कृपा पात्र हैं। कबहू का करी करुणा नर देही देत ईस बिन हेत स्नेही, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। तब शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। क्या करेगा प्रारब्ध? यही तो देगा। प्रारब्ध यही तो देगा। और इसमें हमारी ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ, सुख आया तो बांट दिया और दुख आया तो अपने इस आराध्य देव के चिंतन में इतना तन्मय हुए कि छू नहीं पाया, निकल गया। ये जैसे दिन आया रात आई, ऐसे सुख और दुख आते रहते हैं। प्रारब्ध सिर्फ सुख और दुख दे सकता है, वो हमारा पतन कराने में समर्थ नहीं है। हाँ, पतन उन्हीं को होता है जिन्होंने हरिगुरु का आश्रय नहीं लिया और भजन नहीं करे। तो जैसी प्रेरणा होती बस वैसे ही पशुवत आचरण और सुख दुख में फंसे। लेकिन आपके मस्तक पर तो तिलक लगा हुआ है, वो बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड है, हरिदासत्व को प्राप्त है। फिर प्रारब्ध क्या करेगा? पुरुषार्थ, वो भी परम पुरुषार्थ, वो भी त्रिगुणातीत। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, ये त्रिगुणातीत है। क्या करेगी त्रिगुण माया? जिस समय हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है, नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम का पहरा है, भगवत ध्यान के दरवाजे बंद हैं। कहां प्रवेश होगा माया का? कहां प्रारब्ध हमको परास्त कर? हमको प्रारब्ध छू नहीं सकता। हमारे शरीर पर प्रहार करेगा। हम शरीर है नहीं। राधा 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 राधा। हम पशु नहीं हैं कि मूढ़ बुद्धि के अनुसार जो सुख दुख आया उसी में लिप्त आसक्त। नहीं, हम भगवत दासत्व को प्राप्त और विवेक वैराग्य से चलने वाले पथिक हैं। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर विवेक नहीं जागृत हुआ तो पशुता तो बनी ही रहती है ना। सुमति कुमति सबके उर राहीं। तो फिर सुमति अगर नहीं जागृत हुई तब तो फिर कुमति वही पशुता है। फिर सुख दुख में रोना धोना, ये फूल गए, हर्षित होकर नाच रहे हैं, और दुख आ गया तो प्रभु को भूले हुए हैं, बस उसी में डूब गए। और यहां तक डूब जाते हैं कि अब जीना क्या, शरीर को नष्ट कर देते हैं। ये पशुता नहीं। प्रारब्ध क्या है? क्या है प्रारब्ध? हमारे किए हुए कर्म हैं। हम ऐसा नवीन कर्म करेंगे जो उन कर्मों को विध्वंस कर दे। वो है भजन, वो है भगवान का आश्रय। दूसरा नहीं, दान पुण्य नहीं। दान पुण्य अलग, शुभ कर्म और वो अशुभ कर्म।
शुभ और अशुभ दोनों को मिटिया मेट कर दे, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और वो है भगवान का आश्रय। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, और देत सहज निश्चल भगत तो जय जय श्री हरिवर। जब तक हमारे शुभ अशुभ विध्वंस नहीं हो जाते, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। और इनको विध्वंस करना ही मानव देह का लक्ष्य कौन जान पा रहा है? अगर हम संतों के पास भी जाते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने भी जाते हैं, तो एक अपनी वही नाशवान जंजीर और पुष्ट करने के लिए मांग रख देते हैं। जंजीर खोलने की बात नहीं करते, बंधने की बात करते हैं। शुभ है सोने की जंजीर और अशुभ है लोहे की जंजीर, दोनों बंधन युक्त ही हैं। कोई विवेकवान जा करके ये मांगता है कि मुझे मुक्त कर दो इस जगत से और अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान कर दो, आपके सिवा कोई है नहीं, ऐसा मुझे अनुभव करा दो। ये कोई आपका नाम निरंतर जिह्वा में चलता, क्या प्रारब्ध करेगा? जब तक इस शरीर में जान है, श्वास है, तब तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे, और जिस दिन जाएंगे तो वहां भी दहाड़ेंगे जहां जाना है। हमारी सेवा अनवरत चलती रहेगी। हम उनके बंदी जन हैं, उनका गुण गाते हैं, यहां भी गाते हैं वहां भी गाएंगे, यहां भी सेवा करते हैं वहां भी सेवा करते हैं। यहां वहां का भेद मिटा दे वही उपासक है, यहां वहां का भेद मिटा दे यही उपासना है। क्या करेगा प्रारब्ध? राधा राधा राधा। रणधीर सिंह जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान, आपकी आज्ञा अनुसार पिछले करीब 1 वर्ष से नाम जप में प्रयासरत हूँ। घर में ठाकुर जी और श्री जी नाम सेवा विराजमान। महाराज जी, आपकी कृपा बल से जितना भी थोड़ा बहुत भजन साधन बनता है, उसका परिणाम बताने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। परंतु पिछले कुछ समय से महाराज जी, अंदर से बेवजह के कुतर्क उत्पन्न होते हैं और मन में अश्रद्धा का भय सताने लगता है और भाव पुनः जड़ता और संसार की तरफ मुड़ने लगता है। ऐसा बार बार हो रहा है महाराज जी, कृपया निवारण देखो, करें। कई बार हमने सरलता पूर्वक कहा है कि जैसे कबड्डी का खेल खेलते हैं ना, तो दो पक्ष होते हैं, ऐसे ही ये मान लो एक कबड्डी का खेल है। इसमें दो पक्ष हैं, एक माया और एक भक्ति, पर दोनों का संबंध हरि से है। मायापति हरि को कहा गया ना, और भक्ति हरि की प्रिया है। दोनों पक्ष हरि के हैं और हम दोनों पक्षों में हैं। ये माया ही तो है, मन माया ही तो है ना, इंद्रियां माया ही है, इंद्रियां के विलास माया ही है, और हम भगवान के अंश हैं। अब हमको भक्ति के द्वारा इन सबको भगवत स्वरूप बनाना है अनुभव में। वैसे तो सब तत्वतः भगवत स्वरूप ही है। तो जब हम अपने मन को अपने आराध्य देव में सच्चाई से लगाना चाहते हैं, तो ये मन खिलाफ हो जाता है। भगवान स्वयं श्रीमुख से कहते हैं, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति के स्थान जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के, इसी में पूरा ब्रह्मांड के सब भोग है। अब मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ अभी विषयों में विचरण करता रहा, अब हो गया है वो मलिन। विषयों के चिंतन और विषय सुख के संयोग की लालसा इसको मलिन कर देती है। जैसे भगवत चिंतन और भगवत मिलन की लालसा परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही विषय चिंतन, विषय में सुख भोगने की लालसा ये मलिन कर देती है। जब मन मलिन हो जाता है, तो सही दर्शन नहीं करा पाता। बात का सही है, जैसे दर्पण मलिन हो जाए तो हम अपना चेहरा सही नहीं देख पाते हैं। अब वो आपको अपने पक्ष में घसीटने की कोशिश भरपूर करेगा। कबड्डी बोलने जाते हैं ना, जैसे तो हम जैसे बोलते हैं कबड्डी, तो उसमें सिखाया गया था स्कूल में कि सांस न टूटने पावे आपकी, और विपक्ष जब आपको पकड़े तो बलपूर्वक बोलते हुए अपनी लाइन पे आना है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है, नाम न छूटने पावे। और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमें पकड़ेंगे, बलपूर्वक नाम बल लहो, बस हमको घसीट के अपने पक्ष में लाना है, मतलब सकारात्मक सोच। नहीं नहीं, इतनी बार हमने विषयों का सेवन किया, तेरी बात मानी, तूने हर समय मुझे धोखा ही दिया, कहीं शांति कहीं हमें विश्राम नहीं मिला, तेरी बात नहीं मानने वाले। अब वो शुरू करेगा कनेक्शन काटना, क्योंकि जिस कनेक्शन से तुम्हें बल मिल रहा है, गुरुवाणी पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा, भगवान हैं भी कि नहीं है, ऐसा भ्रम पैदा कर देना। हाँ, तो उसकी बात को हमें समझना है कि वो हमारे कनेक्शन को काट रहा है। और वो तब काट पाएगा जब आप किसी वैष्णव की निंदा कर देंगे, या किसी संत अपराध या किसी की भी निंदा करने लगेंगे। अब उसको उसकी कैंची जोर हो जाएगी,
वो आपको वहीं से संबंध काटेगा जहां से आपको बल मिलता है, और फिर वो अपने रंग में रंगा लेगा। तो ये जो तर्क है, इसे विपरीत भावना कहते हैं। ये जो संशय है, ये हमारी मलिनता का बोधक है। अभी मन हमारा मलिन, संशयात्मा विनश्यति, तो हमको चिंता नहीं करनी, हम शरणागत हैं। इसकी बात केवल देखते रहना है, ना विरोध करना है और ना सपोर्ट करना है। अगर विरोध करोगे तो वो रुक जाएगा क्योंकि उसकी सत्ता मान ली, और अगर सपोर्ट करोगे तब तो वो हावी हो ही जाएगा। जैसे कोई आदमी आपको रोज गाली दे जहां से निकलो, और आप अगर गाली सुन के गाली देना शुरू किए तो बंद नहीं होगा। आप उदासीन, ना सुख न दुख, निकलते जाओ, उसको लगेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने आप बंद कर देगा। एक बार एक संत भगवान गंगा स्नान करने जा रहे थे, महाराष्ट्र के गोदावरी जी, तो स्नान करने हो जाते थे, तो ऊपर एक अन्य धर्मावलंबी रहता था, तो जो स्नान करके निकले तो थूक दिया एकनाथ जी के ऊपर। उन्होंने देखा भी नहीं, पर थूक ऐसे गिरा, फिर स्नान किया, फिर 100 बार उसने थूका, देखा भी नहीं। सभी बारों उतर के आ गया, चरणों में गिर पड़ा कि आप जो है हमारी इस चेष्टा से क्रोधित नहीं हुए। तो उनका भैया, इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता? जो हम 100 दिन में स्नान करते, वो 1 दिन में आपने करवा दिया। ये तो आपकी बड़ी कृपा हुई। वो चरणों में गिरा और कहा, हम संत की महिमा नहीं जानते थे, आज जाना है। अगर हम विरोध करते हैं तो उसको बल मिल जाता है, अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बल मिल ही जाएगा। अभी हमारा मन हमारे खिलाफ है। विषयों में आसक्त देहाभिमानी, ये शत्रु है मन, और भगवद आसक्त दैन्य, ये मित्र है। तो अभी जैसे हमारी बुद्धि में 2 वृत्तियां होती है, एक कुमति, एक सुमति। ऐसे मन में 2 वृत्तियां होती है, एक गलत संकल्प, एक अच्छा संकल्प। तो हम अच्छा संकल्प करें तो उसे सपोर्ट कर दें, और जब ये कुतर्क करे, संशय करे, विपरीत भावना करे, नाना प्रकार के विषय का स्फुरण करे, तो हम तटस्थ रहें, दृष्टा मात्र, साक्षी भाव, ना बुरा ना भला, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। महाराज जी पहले नहीं होता था, ये अभी निरंतर। अभी और होगा। जैसे जैसे आप कमर कसोगे, विपक्ष कब ऊपर हावी होता है, जब देख लेता है ये तो विजय श्री की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, तब पूरी जान की ताकत लगाता है ना। ऐसी पूरी जान की ताकत माया के पार्षद हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन माया अपने सहायकों के साथ उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाती। जो नाम पहारू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन पहरा नाम का चल रहा है, और भगवत स्वरूप का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, तो ये सहायक घुस ही नहीं पाते अंदर, और भजन परिपक्व हो जाता है। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो जो गुरु आश्रित है, भगवद आश्रित है, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, ये कुतर्क कई बार ऐसे अच्छे भक्तों के मन में भी आ सकती है कि उनकी अचानक वृत्ति इस बात पे गई कि इतना समय भजन करते हुआ हमारी छोटी सी एक वृत्ति भी नहीं सुधर पाई, हमारे मन में वही सब चल रहा है। मान लो ना बाहरी कामना सही, तो अंदर अपने साध। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला ही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी होता है। बिल्कुल दृढ़ भाव रखो, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, और सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखने वाला, समता वाला भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त करता है। मन शांत है तो ठीक है, अशांत है तो ठीक है। संतुष्टायन केनवा, हम तेरे पीछे नहीं पड़ने वाले, अब तेरे को मेरे पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सहमति के बिना तू कुछ कर नहीं सकता। अब फिर डरना क्या है? ये कुतर्क भेज रहा है, आप देख रहे हो कुतर्क है, आप उसको स्वीकार मत कीजिए। जब आप ये मान लेते हो कि मैं कुतर्क कर रहा हूं, तब आप परेशान हो जाते हैं ना। इससे हटो, आप मन नहीं है, आप मन को देखने वाले हैं, और सही पूछो तो आपसे ही ये बल प्राप्त कर रहा है मन। महाराज श्री ऐसा ही हो रहा था कुछ दिनों से ना, मतलब ऐसा चल रहा था कि पहले तो लगता था कि जैसे मैं कर रहा हूँ, जी। तब तक बड़ी तकलीफ रहती थी कि मुझे ये करना, मुझे ये करना। अब आपके कृपा बल से सब कुछ होता हुआ दिखाई दे। हाँ, बस भगवत कृपा से कर्तृत्वाभिमान और भोक्तत्व भाव मिटने लगे ना, तो समझो हमारी साधना ठीक चल रही। आप दुखी मत होना, कभी निराश मत होना। हाँ, एक बार तो ये सब हमें रौंदने की कोशिश करते ही हैं, पर हमारे पास बहुत बड़ा बल है। मेरे बल सी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी।
मेरे बल सी वृंदा, राधा 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 हमारा बल है। हम इन्हीं के बल से, उन्हीं की शक्ति माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरणों की शरण में आ गए वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। अब मुझे कोई गिरा नहीं सकता, ये दृढ़ निश्चय रखो अपने लिए। मुझे अब कोई नहीं गिरा सकता। मन और बुद्धि तू भी साथ न दे तो मेरी जिह्वा से ना नाम छूटेगा, ना हृदय से गुरु आश्रय भगवद आश्रय छूटेगा। अब तू बिगाड़ ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये केवल डरवाते हैं